प्यारे राम का राज्याभिषेक होगा, ऐसी प्रिय बात का पता चलते ही सारे नगर जनों में मानो आनंद की लहर दौड़ गई। घर घर में मंगल वाद्य के सुर गूंजने लगे। राम का राज्याभिषेक देखने के उत्साह की कोई सीमा न रही। मंथरा यानी कैकेयी की दासी और वो थी कपटी, कुरूप, दुष्ट और लबाड़। इसके अलावा वो कुबड़ी भी थी। ऐसी पाप बुद्धि मंथरा को देखते ही स्त्री बच्चे नाक चढ़ाते थे। वो राम का द्वेष करती थी। राम का राज्याभिषेक होने वाला है, ये सुनते ही उसके मन में जैसे आग लग गई। दौड़कर वो पहुंची कैकेयी को यह समाचार सुनाने। मंथरा ने दी हुई खबर से कैकेयी को परम हर्ष हुआ, क्योंकि राम से वो बेहद प्रेम करती थी। भरत समान ही राम भी उसका प्रिय था। मंथरा पहले से ही छटपटा रही थी। उस पर कैकेयी का आनंद देखकर मन की आग मस्तिष्क तक पहुंच गई। यह देखकर कैकेयी ने कहा, मंथरा ये क्या, तुमने ही मुझे इतनी आनंददायक खबर दी और तुम क्यों इस तरह छटपटा रही हो? मंथरा ने फुटकार करते हुए कहा, महारानी आप पर महासंकट जूझ रहा है और आप समझती क्यों नहीं? आपके सौतेले पुत्र का राम का तो राज्याभिषेक होने वाला है। यदि एक बार राम राजा बन गए तो आपको और भरत को उनकी आज्ञा में रहना होगा। आपको दासी बनकर रहना पड़ेगा। उस समय आपकी परिस्थिति क्या होगी, इस बात की कल्पना भी है आपको? महाराजा की चहेती रानी बनकर आज तक रही है आप। इसके बाद कौशल्या की दासी बनकर रहना पड़ेगा। मंथरा ताव में आकर ये सब कह रही थी, पर कैकेयी पर इन बातों का कोई असर नहीं था। और अंत में कपटी मंथरा ने अलग अलग प्रकार से युक्तिवाद करके कैकेयी के कान भर दिए और कैकेयी के मन में विरोध भाव निर्माण करने में सफलता प्राप्त कर ही ली। कैकेयी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। उसके दिल में मत्सर जाग उठा। क्रोध से लाल होकर बड़बड़ाई, मेरे पुत्र को मामा के घर भिजवा कर कौशल्या के पुत्र को महाराज युवराज बनाएंगे क्या? देखती हूँ मैं कैसे करते हैं वो। भरत को गद्दी पर बिठाओ तभी मैं कैकेयी। पर उसके लिए क्या प्रयत्न की जाए? मंथरा बोली, कैकेयी कुछ वर्षों पहले दशरथ राजा ने आपको 2 वरदान दिए थे, वो बात याद है ना? मंथरा का युक्तिवाद कैकेयी को पसंद आ गया और दासी के द्वारा तुरंत ही दशरथ राजा को अपने महल पर आने के लिए संदेशा भिजवाया। आनंद की अनुभूति के साथ दशरथ कैकेयी के महल पर पधारे। कैकेयी के बिखरे हुए केश और मलिन वस्त्र देखकर दशरथ को आघात पहुंचा। उनकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। दशरथ ने नम्र स्वर में कहा, कैकेयी ये सब क्या हो रहा है? तुम इस तरह चिड़ी हुई क्यों हो? किसी ने तुम्हारा अपमान तो नहीं किया ना? कुछ नहीं, मुझे कुछ मत कहिए और पूछना भी नहीं। कैकेयी ने जवाब दिया, तुम्हें क्या चाहिए कैकेयी? जो मांगोगे वो सर्व ऐश्वर्य मैं इसी पर तुम्हारी झोली में डाल दूंगा। ये सुनते ही कैकेयी ने कहा, क्या मुझे चाहिए वो सब देंगे? तो वचन दीजिए मुझे, उसके पश्चात ही मैं मेरी इच्छा जाहिर करूंगी। दशरथ ने कहा, कैकेयी इन तीनों लोक में मेरा सबसे प्यारा यानी राम की सौगंध लेकर मैं कहता हूँ कि तुम जो भी मांगोगी मैं दूंगा। कैकेयी को भी तो यही चाहिए था। उसे असुरी आनंद प्राप्त हुआ। उसने कहा,
आपने पहले मुझे 2 वरदान देने का कबूल किया था। वो 2 वरदान मैं आपसे अब मांग रही हूँ। एक वरदान में रामचंद्र के अभिषेक की जो तैयारी की गई है, उसी सामग्री से भरत का कल उसी मुहूर्त में राज्याभिषेक किया जाए। और दूसरे वरदान में मैं मांग रही हूँ कि भरत को निष्कंटक राज्य मिले। अतः राम को वल्कल धारण करके 14 वर्ष दंडकारण्य में वनवास के लिए भेजा जाए। उनके अंतर में शोकाग्नि भड़क उठा। उनसे ये दुख सहा नहीं गया। अब भी सुनो, ये छोड़कर तुम और कुछ भी मांग लो। राम वनवास के लिए गया तो मैं जीवित नहीं रह सकूंगा। तुम्हें वैधव्य प्राप्त होगा, तब वो राज्य और वो कोष किस काम के। बार बार उन्होंने विनती की, पर कैकेयी ने अपना हठाग्रह छोड़ा नहीं। कठोर स्वर में उसने कहा, आप दिए हुए वचन का पालन नहीं करेंगे तो मैं विष पान करके अपना प्राण त्याग दूंगी। यदि आप राम को ये नहीं कह सकते तो मैं स्वयं राम से बात करूंगी। और उसने तत्काल राम को बुलावा भेजा। राम के अभिषेक का दिन आ पहुंचा। सूर्य की किरणें अयोध्या पर फैलने लगी। कैकेयी बोली, राम, तुम्हारे पिताश्री ने मेरे मांगे हुए वरदान देने का कबूल किया था, पर अब वो बात तुम्हें बताने का धैर्य उनमें नहीं रहा है। राम, जरा सोच लो, यदि ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हारे पिता को वचन भंग करने का कलंक लगेगा। पिता का वचन तुमने पूर्ण किया तो ही तुम्हारे पिता की अपकीर्ति टल सकेगी। राम ने शांति पूर्वक कैकेयी की बात सुनी। इसके पश्चात उन्होंने कैकेयी से कहा, माते, पिताश्री ने वचन दिया है ना, तो फिर प्रश्न ही नहीं उठता। उन्होंने जो भी वचन दिया हो मैं अवश्य उसका पालन करूंगा। पिता की आज्ञा का अवमान मैं कभी नहीं करूंगा। उनको कलंकित करे ऐसा बर्ताव मैं कभी नहीं करूंगा। कैकेयी बोली, तो फिर सुनो राम, तुम्हारे पिता का आदेश सुनो और इसी वक्त वल्कल धारण करके वनवास के लिए निकल जाओ। तुम्हारे राजाभिषेक के लिए जो सामग्री तैयार की गई है, उसी सामग्री से भरत को राजा बनाया जाए। यही 2 वरदान मैंने तुम्हारे पिता से मांगे हैं, वो तुम बिना किसी अवरोध के पूर्ण करो। माते, इतनी सी बात हो तो चिंता का कोई कारण ही नहीं है। इतने क्षुल्लक कारण से पिताश्री को दुखी करना। मैं राजा बना तो क्या, या भरत राजा बना तो क्या, सब एक ही तो है। भरत को खुशी से राजा बनने दीजिए। मैं प्रेम से उसे आशीर्वाद देता हूँ और तुरंत वल्कल परिधान करके वन में चला जाऊंगा। राम की बात सुनकर दशरथ दुख के सागर में डूब गए। राम वनवास के लिए जा रहे हैं, यह देखकर दशरथ का अंतःकरण फटने लगा। राम ने हर प्रकार से माता कौशल्या को सांत्वन देकर उनसे और सुमित्रा माता से विदा ली। राम के संग ही महान सती पतिव्रता सीता, राजकन्या सीता, दशरथ की प्यारी पुत्र वधू सीता अपने मूल्यवान वस्त्र और गहने वगैरह का त्याग करके वल्कल परिधान करके वनवास के लिए चले। राम की छाया समान उनका छोटा भाई लक्ष्मण बंधु प्रेम के कारण उनके साथ चलने को तैयार हुआ। इस प्रकार राम, लक्ष्मण, सीता माता पिता गुरुजन प्रजाजन से विदा लेकर आशीर्वाद लेकर निकल पड़े। सारी अयोध्या नगरी विदा करने के लिए पीछे पीछे आने लगी।
प्रजाजनों की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। रोने की आवाज से समग्र माहौल भर आया था। सारी अयोध्या को, सिंगार सजी हुई अयोध्या को रोती हुई छोड़कर पितृवचन के पालन के लिए राम लक्ष्मण सीता वनवास को चले। 14 वर्ष का वनवास। शूर्पणखा। राम, सीता और लक्ष्मण वनवास में। चित्रकूट पर्वत पर राम और भरत का मिलाप हुआ।